हेलो एवरीवन, मैं उर्वशी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कराने वाली हूँ, जो कि क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसका भी हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद में पूरे चैप्टर की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको कराने वाली हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक हमारे साथ बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या मैंने जनरल इंट्रोडक्शन में रखा है, कैसे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही ये होता है कि एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो एसिड क्या सब्सटेंस होते हैं। पहले मैं हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका जिनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, अगर हम उन्हें टेस्ट करेंगे तो वो कैसे होंगे, खट्टे होंगे। और क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। फॉर एग्जांपल लेमन जूस, विनेगर, या आपने जितने भी खट्टे फल देखे होंगे, ठीक है, उन सब में भी एसिड पाया जाता है। जैसे कि आप टमाटो ले सकते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या है, आपका एसिड मिलेगा। और दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, दूसरी डेफिनेशन ये है कि द सब्सटेंसेस विच गिव्स H+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, और उसमें अगर H+ आयन हमें फ्री फॉर्म में मिलते हैं तो वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान भाषा में आपको डेफिनेशन बताई गई है। कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। सेकंड आता है बेसिस। बेस क्या होता है, तो बेस आर द सब्सटेंसेस विच हैव बिटर टेस्ट आर कॉल्ड बेस। हमें ज़्यादातर जो बेसिस होते हैं उनका जो टेस्ट देखने को मिलता है वो बिटर होता है, थोड़ा वो कड़वे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप इसमें लेंगे वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है, इसकी एक और डेफिनेशन है कि पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो कि अगर हम उन्हें पानी में घोलें या किसी भी सॉल्यूशन में घोलें, ठीक है, तो उसमें क्या देंगे, वो OH नेगेटिव आयन हमें देंगे। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। डेफिनेशन है, द सब्सटेंसेस विच गिव OH- आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस। ठीक है, तो ये हुई एसिड और बेस की बात। अभी आता है थर्ड पॉइंट, सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, तो सॉल्ट बता देते हैं कैसे बनता है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, सॉल्ट आर द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम द एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो सॉल्ट कब बनते हैं, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर लेते हैं तो सॉल्ट बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl भी कहा जाता है, ये कॉमन सॉल्ट होता है जो घरों में यूज़ होता है। एंड अनदर इज़ कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये भी एक सॉल्ट है। तो ये वीडियो खासतौर से उन बच्चों के लिए है जो केमिस्ट्री को थोड़ा मुश्किल समझते हैं। ठीक है, उनके लिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक एक पॉइंट रखा है, जिससे उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उन्हें केमिस्ट्री से बिल्कुल भी डर ना लगे। तो नेक्स्ट हम पॉइंट करने वाले हैं, अभी आता है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमें, जिनसे हम अंतर पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे आप लिटमस पेपर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो एसिड बेस में यूज़ किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि इंडिकेटर क्या होता है।
तो सब्सटेंस विच शोज वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कलर और ऑर्डर in acidic medium and a different characteristic property in basic medium are called acid base indicator. acid base indicator वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिडिक मीडियम में अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे, चाहे वो कलर हो, चाहे उसका ऑर्डर, स्मेल हो, और बेस के साथ वो दूसरी प्रॉपर्टी शो करेंगे। सेम वे में उसका कलर अलग होगा और सेम उसकी स्मेल भी अब चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई भी सब्सटेंस आप देखते हैं तो उसे कहा जाता है इंडिकेटर। ये इंडिकेट करता है कि कोई सब्सटेंस या तो एसिड है या बेस है। ये दो टाइप्स के होते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर एंड एज वेल एज आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इंडिकेटर शोइंग डिफरेंट कलर इन द एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, दैट इज़ लिटमस सॉल्यूशन, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एट्सेट्रा। ऐसे इंडिकेटर जो कि एसिडिक मीडियम में अलग कलर शो करेंगे और बेसिक मीडियम में अलग कलर शो करेंगे। तो उसके एग्जांपल क्या हैं? लिटमस सॉल्यूशन है, फिनोफ्थलीन है और मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, दोनों में अलग अलग कलर ये शो करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट आता है इंडिकेटर्स गिव डिफरेंट ऑर्डर। अभी हमने कलर के बेसिस पे देखा, अभी हम ऑर्डर या जिसे स्मेल कहते हैं उसके बेसिस पे देख रहे हैं कि इंडिकेटर गिव डिफरेंट ऑर्डर इन द एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, दैट इज़ कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इस तरह के इंडिकेटर को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अनियन एंड क्लोव ऑयल। ठीक है, तो जो आपने लौंग देखा है उसका जो तेल होता है उसे भी एज ए इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं। फिर आता है कलर शोन बाय द इंडिकेटर इन एसिडिक मीडियम एंड इन बेसिक मीडियम। कौन कौन से कलर शो करेंगे ये देख लेते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, एसिड में अगर हम लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर डालने पर वो रेड हो जाएगा, इसका मतलब वहाँ पे एसिड है। और बेसिस जो है अगर हम रेड लिटमस पेपर लेते हैं तो उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन जो है एसिडिक मीडियम में कलरलेस हो जाता है और बेसिक मीडियम वो पिंक कलर देता है। थर्ड आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज हैज़ पिंक कलर इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में पिंक कलर देगा एंड येलो कलर इन द बेसिक मीडियम। तो ये हुई बात हमारे इंडिकेटर की, एसिड की, बेस की। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट थे, ठीक है, और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट थे। आई होप कि ये आपको सबको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।